आपने इतना मतलब आप पाकिस्तानियों के साथ मैं अक्सर देखता हूँ, कई बार डिबेट्स वगैरह में आपकी जो है खट्टी मीठी हो जाती थी उनके साथ। पाकिस्तान की नेशनल साइकी क्या है सर? क्या मतलब सोचता क्या है पाकिस्तानी? सोचते ही तो नहीं है सब वो। उनका बेसिकली क्या है पाकिस्तानियों का कि दे आर इसेंशियली, अगर मैं बोलूं कि एक बहुत शदीद किस्म का एक आइडेंटिटी क्राइसिस है अपनी शनाख्त को लेके, अपनी आइडेंटिटी को लेके। और ये पाकिस्तानियों का ये जो मूल मंत्र उनका यही है। क्या हम है? हैं कौन? उनको वो क्लियर है कि हम हैं कौन। अच्छा, वी आर दैट हु इज नॉट इंडिया। हम वो हैं जो इंडिया नहीं है। अगर इंडिया है तो हम बिल्कुल उसके बरखिलाफ हमें जाना है। ये उनने अपनी शनाख्त बनाई है, और ये आज से नहीं है, ये डे वन से बनाई है कि मतलब हम इंडियन नहीं है। तो आप अपने नाम के आगे अगर कोई बंदा जिसका नाम, जो अपना नाम लिखता है राठौर, ठीक है, या अपना नाम लिखता है सेठी, राइट, या अपना नाम लिखता है रंधावा, या अपना नाम लिखता है संधू, और ये मानता है कि ओरिजिनली पंजाब का है, लेकिन यह भी कहता है कि उसके बाप दादा कई सदियों पहले मोहम्मद बिन कासिम के साथ घोड़े पे बैठकर आए थे अरब से, गजब, या फिर सेंट्रल एशिया से आए थे। उसका नाम संधू है, उसका नाम सेठी है, उसका नाम बाजवा है, राइट? लेकिन आया वो सेंट्रल अरब से था। यू हैव टू बी वेरी क्लियर। वो आया बाहर से, वो है फॉरेनर, है ना। एट द एंड ऑफ द डे वो फॉरेनर है, ये आपको मानना पड़ेगा। तो दैट इज द इस कोर प्रॉब्लम इज आइडेंटिटी, मुझे ऐसा लगता है। बाकी भीख वीख तो उनका साइड बिजनेस है, लेकिन कोर प्रॉब्लम जो पाकिस्तान की है वो आइडेंटिटी की है, शनाख्त की है, पहचान। मतलब ये मानने को तैयार नहीं है कि भाई पाकिस्तान इंडिया का हिस्सा था, या आप मुसलमान हो गए हो तो आप कन्वर्ट ही हुए हो, आप हिंदू ही रहे होगे, कभी आपके जनरेशन पहले कभी आप कन्वर्ट हो गए होगे। इसमें एक प्रॉब्लम है, जो पाकिस्तान की जो प्राइमरी स्कूल में जब एजुकेशन शुरू होती है तो उनकी जो पाकिस्तान स्टडीज की अगर आप बुक उठाएं, उसमें क्या होगा, जैसे आप ए फॉर एप्पल सिखाते हैं, बी फॉर बॉल सिखाते हैं, वहां पे आप जाएंगे ज से जालिम, और वहां पे एक सिख की सरदार की फोटो लगी होगी, बनी होगी। अच्छा। ड से डाकू, डाकू के ऊपर एक हिंदू ब्राह्मण की फोटो टीका लगा के चोटी के साथ, मतलब हिंदू जो है वो डाकू होता है, सिख जो होता है वो जालिम होता है। तो ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं। नटवर सिंह जी जब पाकिस्तान में इंडिया के हाई कमिश्नर लगे, तो वहाँ जाने से पहले उन्होंने जो भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर थे उनसे उन्होंने मीटिंग मांगी। तो जब मीटिंग हुई तो ये नटवर सिंह ने लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंटेड है। उन्होंने जाकर के उनसे पूछा कि भाई आप मुझे वहाँ क्या बोलना है, ये तो मुझे पता है पाकिस्तान में, बट मैं वहाँ पे एज अ हाई कमिश्नर क्या मुझे नहीं बोलना चाहिए, ये बताओ। तो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने उनको बताया कि आपने एक ही बात नहीं बोलनी कि हम और आप एक लोग हैं। सिर्फ ये एक बात नहीं कहनी, बाकी आपको आप जो कुछ भी कह सकते हो, एवरीथिंग इज एक्सेप्टेबल। जियाउल हक ने भी क्या बोला था कि भाई अगर हम पाकिस्तानी नहीं हैं, ठीक है, हम अरब नहीं है, हम पर्शियन नहीं है, तो हम क्या हैं, थर्ड रेट इंडियंस हैं। क्योंकि अगर हम अरब नहीं है, हम पर्शियन नहीं है, तो फिर हम थर्ड रेट इंडियंस हैं फिर, ठीक है। तो ये पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम है ये आज की नहीं है। आप ये देखिए कि बहुत सारे पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल्स ने, सलमान राशिद वहाँ के एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, ट्रैवल हिस्टोरियन हैं, उन्होंने ये कराया कि उन्होंने बहुत सारे लोगों के डीएनए टेस्ट कराए कि भाई आप डीएनए टेस्ट कराओ। तो डीएनए टेस्ट हुआ तो सबके डीएनए इंडियन निकले। किसी का डीएनए जो अपने आप को सैयद कहते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद के परिवार से कहते हैं, उनके डीएनए जो है लाड़काना के, सखर के और जो है कि सियालकोट के निकले। तो ये हुआ कि भाई ये तो गड़बड़ हो गई। तो उन्होंने ये किस्सा सुनाया। फिर उन्होंने बताया कि उनका एक क्लासमेट था, वो बकरा मंडी में मिला उनको। उसने बताया कि भाई साहब हम तो इतने बड़े सैयद हैं कि हमारी शादी भी फला सैयद फैमिली में ही होती है, अदरवाइज कहीं शादी भी नहीं होती। उनके दोस्त ने बोला कि हाँ वो सही कह रहा है, मेरे सामने ही सैयद हुआ है। पाकिस्तान की मुश्किल यही है। हाँ। भारत का विरोध अगर छोड़ दे तो उनके लिए आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाएगी। भारत के विरोध पर ही उनका एक तरह से आइडेंटिटी का वजूद टिका हुआ है। तो भारत विरोध तो वो छोड़ ही नहीं सकते हैं। वो दुनिया में कुछ भी छोड़ सकते हैं, भारत का विरोध नहीं छोड़ सकते। तो इसलिए जो हमारे यहाँ अपने देश में लोग इस मुगालते में हैं कि भारत और पाकिस्तान की दोस्ती हो जाएगी और हम तो एक ही थे, 47 से पहले तो साथ ही थे, तो उनकी गलतफहमी दूर नहीं होती। उनको लगता है कि ये हो सकता है, जो कि कभी नहीं हो सकता है। फिर बंटवारा क्यों हुआ? अगर एक ही हैं, वो जो गंगा जमुनी तहजीब की बात की जाती है, इससे बड़ा फ्रॉड इस देश में कुछ नहीं हुआ है।
अगर गंगा जमुनी तहजीब थी इस देश में तो फिर देश का बंटवारा हुआ क्यों? नहीं तो सर ये बात पाकिस्तानियों को क्यों नहीं समझ में आती? भाई आपने अलग मुल्क इसलिए मांगा कि वी आर टू सेपरेट नेशंस, हिंदू एंड मुस्लिम, वी कैन नॉट कोएग्जिस्ट। Two separate civilizations. सिविलाइजेशन आपने मुल्क मांगा, जिनकी जो लोग पाकिस्तान मांग रहे थे उस वक्त, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, नॉट मुस्लिम्स इन इंडिया। आप चले गए साहब उधर, अब उनको ये नहीं समझ में आता कि हमारे साथ कितना बड़ा फ्रॉड हो गया ये। पाकिस्तान मांगने वाले यहीं पे यहीं पर हैं। यहीं पे हैं। जिन्होंने नहीं मांगा था वो पाकिस्तान में वो है। पाकिस्तान में है। ये चले तो वो पाकिस्तान की सोच रखने वालों को ये समझ में नहीं आया, हमने मुसलमानों के लिए एक अलग कंट्री तो मांग लिया, ये सोचिए कि अब हम खुशहाल हो जाएंगे। वहां पर हर जो सूबा जो है वो अपनी अलग आज़ादी मांग रहा है। सिंध अलग आज़ादी मांग रहा है, बलूचिस्तान आज़ादी मांग रहा है, पंजाबियों से वहाँ के पंजाबी मुस्लिम से दुखी होकर के खैबर पख्तूनख्वा अपने लिए अलग आज़ादी मांग। मतलब एक बार मोदी जी ने कहा था, एक बार किसी रैली में पाकिस्तान की बात कर रहा है, पाकिस्तान अपनी मौत खुद मरेगा। क्या ऐसी हालात है? सर एक पंजाबी में एक शेर है जो मैं सुनाना चाहता हूं। कुछ उंज भी रहवा औखियां सन, कुछ गल विच गमदा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरण दा शौक भी सी। वाह वाह वाह। ये है पाकिस्तान की कहानी, और ये पाकिस्तानी नहीं लिखा है कि कुछ शहर के लोग भी जालिम थे, कुछ मुझे भी मरने का शौक था। तो ये उनका, दिस इज पाकिस्तान फॉर यू इन अ नटशेल।